ओम निखिल जय सतगुरुदेव। बंधुओं, आज मैं जो चर्चा आपके सामने रख रहा हूं, जो बात रख रहा हूं, वह है निखिलोपनिषद के 20वें श्लोक में आती है। यह जो 20वां श्लोक है अपने आप में ही चैतन्य है। इससे पता चलता है कि निखिल कौन है। निखिलेश्वरानंद की उस असीम शक्ति से व्यक्ति परिचित होता है। निखिल स्वरूप को, निखिल शक्ति से जिन्हें परिचित होना है, उसे इस 20वें श्लोक को धारण करना चाहिए। क्योंकि जितने भी योगी हुए, तपस्वी हुए, उन्होंने निखिल के लिए कार्य किया। अपने जीवन के हजारों वर्ष तपस्या में गुजारने के पश्चात भी जब उन्हें सिद्धियां प्राप्त नहीं हो रही थी, तब वे निखिल की शरण में आए और निखिल ने जो रास्ता बताया, तरीका बताया, वो तरीका करने के पश्चात ही उन्हें तुरंत सिद्धियां प्राप्त हो गई। एक हमारे गुरु भाई ही कहें, या क्योंकि उनके साथ ऐसी घटना घटित हुई। पहले तो वे सतगुरुदेव के गुरु बने और अंतिम होते होते सतगुरु ही उनके गुरु बनकर के चले गए। क्योंकि उस अघोरी ने अपने आप को समर्पित कर दिया सतगुरु के चरणों में। सतगुरु को जब वह जान गया उनकी शक्तियों को, तो ऑटोमेटिक ही समर्पित हो गए। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके नाम से वह पूरा क्षेत्र ही कांपता था। नरभक्षी था वह, था नर ही, लेकिन नरभक्षी था। बड़े बड़े बाल और ताकत इतनी कि दोनों हाथों से उठा करके शेर को भी पटक दे, जानवरों को पटक देता था, एक ही झटके में उन्हें मार देता था। कोई भी जानवर उसको परास्त नहीं कर सकता था। हाथी को भी वह उठा करके पटक देता, इतनी ताकत। भैरव का पुजारी था वह। प्रतिदिन उसे खून चाहिए, खून का प्यासा था वह। अपने भैरव की जो पूजा प्रतिदिन नवीन खून से ही करता था और उसी को खा जाता था, पकाता भी नहीं था। मांस भक्षी, नरभक्षी। और मैं बात कर रहा हूं उस त्रिजटा अघोरी की। जब सतगुरुदेव उसके पास जाते हैं तो सतगुरुदेव को कातर भाव से देखता है। ये कहता है, मरने आया, मरने आया, चल कोई बात नहीं, आज तो मुझे सुबह सुबह ही मिली, मुझे अब शिकार ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी। भैरव ने तुझे भेजा, आज तेरी बलि चढ़ी। बहुत दिनों बाद कोई मानव मिला, मानव का खून पा करके मेरे प्रभु प्रसन्न हो जाए। लेकिन ये बहुत लंबी कहानी है, इसको मैं छोटे शब्दों में बता रहा हूं। और जब प्रभु वह पूजा करने बैठता है तो सतगुरुदेव भी बाजू में बैठ जाते हैं।
जितना मंत्र वह पढ़ता है उतना मंत्र सदगुरुदेव भी पढ़ते हैं। उसे अचंभित होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जो शक्ति जो सिद्धियों का जानकार मैं हूं और मेरे अलावा कोई है ही नहीं, तो यह व्यक्ति कैसे प्राप्त कर सकता है? जिन मंत्रों को मैंने खुद बनाया है, जिसका ज्ञान मैंने किसी को दिया ही नहीं है, वह ज्ञान इसके पास कैसे हो सकता है? अवश्य ही यह कोई देव पुरुष है। और फिर उसे अपने साथ रख लेते हैं, पूछते हैं कि तुम्हारी इच्छा क्या है? तो सदगुरुदेव कहते हैं कि मुझे अपना शिष्य बनाओ, मुझे वह सारा ज्ञान दो। बोले तुम्हारे पास तो यूं ही ज्ञान है। लेकिन तो उन्होंने कहा भले ही ज्ञान है, लेकिन आपका नाम भी इस पृथ्वी पर होना चाहिए। अघोरी शब्द का भी क्या तत्व होता है, क्या शक्तियां होती हैं, होना चाहिए। इसलिए चाहे ऐसे ही हो, आपको मैं गुरु बनाता हूं। और गुरु दीक्षा लिए और अंतिम तक में छोड़ के चलने लगे। इतना प्रेम भाव जग गया कि आप छोड़ के मत जा चेला, तू मुझे छोड़ के मत जा, तू चला जाएगा तो मेरी मौत हो जाएगी। तब गुरु ने कहा कि सदगुरुदेव ने उन्हें एक शक्तिपात प्रदान किया और कहा कि आज के बाद तुझे मांस का भक्षण नहीं करना। पहले यह संकल्प ले, यदि तूने मांस का भक्षण किया तो मैं तुझे छोड़कर चला ही जाऊंगा। और सामने जो नए जानवर को उसने मारा, बोले इससे तुझे जिंदा कर। जिंदा किया, बोले बिल्कुल मैं मानता हूं। मैं आज संकल्प लेता हूं, इस भैरव के सामने संकल्प लेता हूं कि मैं आज के बाद मांस भक्षण नहीं करूंगा। बोले कि ये जो तुम कर रहे हो, जिस साधना के लिए तुम इतने सारे जानवरों की बलि दे रहे हो, इंसानों की बलि दे देते हो, यह कभी तुमसे मांगता नहीं है। मैंने तो साधनाएं की, लेकिन बिना बलि के ही उन साधना को सिद्ध कर ली और भैरव सिद्ध हो गए। किंतु तुम भैरव सिद्ध करने के लिए इतना कर्म कर रहे हो, यह गलत है। मैं तुम्हें जो रास्ता बतलाऊं वह सही है। और फिर त्रिष्टा अघोरी ने सदगुरुदेव को अपना गुरु बनाया और जो साधनाएं दी उस साधनाओं से वह त्रिष्टा अघोरी सफल हो गया। त्रिष्टा अघोरी ने कुछ सिद्धियां प्राप्त की थी, ऐसी बात नहीं कि वो 0% था। और त्रिष्टा अघोरी ने संकल्प लिया कि मुझे मांस भक्षण नहीं करना, मुझे जीव हत्या नहीं करनी। और जिस जीव को उसने मारा था उसको यूं ही मंत्रों के द्वारा, कुछ रसायनों के द्वारा तुरंत 5, 10 और 15 मिनट में ही उसे ठीक कर दिया, जीवित कर दिया। उस मरे हुए भैंसे जीवित कर दिया। तो इतनी शक्तियां और सिद्धियां होती हैं। तो हे सदगुरुदेव, आपकी महिमा निराली है और आप ऋषियों में श्रेष्ठ हैं, मुनियों में श्रेष्ठ हैं, पूज्य हैं। सिद्धाश्रम में आप पूजित हैं। ब्रह्मांड की उस प्रक्रिया में आप वहां के 16वें राजा हैं। सिद्धाश्रम के 16वें राजा हैं आप। सच्चिदानंद जी के आप शिष्य हैं। और सिद्धाश्रम में तो जो आपके चरणों को प्राप्त कर लेता है वह अपने आप में दिव्य हो जाता है, चैतन्य हो जाता है। इसी भावना के साथ ये जो श्लोक है, आपके सामने रख रहा हूं। ऋषि श्रेष्ठ मुनि जनयुतम पूज्य पारमेष्ठी सिद्धिर्वपुते वपुराज्ञी निखिल वै ध्यान मूलम सौंदर्य निखिल स्वरूपम पूर्णत्व योगी तपो श्रेष्ठ प्राप्ति। आप ऋषियों में श्रेष्ठ पूजनीय रहे। आपकी सिद्धियों के सामने सारा सिद्धाश्रम नतमस्तक रहा। आप निखिल शक्ति को पूर्ण रूपेण परिचित कराया उस सिद्धाश्रम में। और जो भी आपके
सौंदर्य का, आपकी उस शक्ति का ध्यान करता है, वह तो कुछ दिनों में यूं ही योगी बन जाता है। योगी वेद पांग जैसे महर्षि भी आपको नमस्कार करते हैं, आपकी चरण वंदना करते हैं। आपका ध्यान करने वाला व्यक्ति ही योगी बन जाता है और पूर्ण योगी बनता है। आप कर्मयोगी बनाना चाहते हैं, अपने शिष्यों को कर्मयोगी बनाना चाहते हैं। पूर्ण संन्यास की जो आपने परिभाषा प्रदान की, वह संन्यास की परिभाषा जो अपने आप में पेचीदी थी, जो निरर्थक थी, जो सही नहीं थी, आपने पूर्ण रूप में यह बतलाया कि संन्यास क्या होता है। आपने बताया तो हमने भी जाना। पहले तो यह भय होता था कि सन्यासी तो पीले कपड़े पहनना चाहिए, चंदन लगाना चाहिए, जंगलों में घूमना चाहिए सन्यासी। लेकिन नहीं, आपने एक एक शब्द को एक एक पूर्णता प्रदान की है। सन्यासी का पूरा अर्थ बता दिया। शम का मतलब होता है शमान, न्यास का मतलब होता है धारण करना। और जो उस परम शक्ति ब्रह्म शक्ति के समान बनना चाहता है, वह सन्यासी। उसको बनने के लिए क्या आवश्यक है? क्या भोजन ग्रहण करना है, क्या कर्म करना है, बस इतनी सी बात है। जो उस ब्रह्म को प्राप्त करना है, उस ब्रह्म के समान बनना है, तो ब्रह्म ने जितनी भी प्रकृति में चीजें बनाई, खाने योग्य, शरीर को जीवित रखने योग्य, उसे तो ग्रहण करना ही है। अब हम यूं कहें कि प्रकृति ने, उस ब्रह्म ने तो बहुत सारी चीजें बनाई, पत्थर बनाए, पेड़ बनाए, जानवर बनाए, तो सब खाओ। तो ठीक है, पत्थर भी खाओ, रेत भी खाओ, मिट्टी भी खाओ, पारा भी खा जाओ, धातुएं भी खाओ। उन्होंने निश्चित बनाया है ना कि क्या खाना है, खाने योग्य चीजें क्या है। फल है, जो फल फलते हैं, जो अनाज होता है, जो मधुर है, उससे आप खाओ। कड़वा क्यों खाओगे? क्या खाने से क्या होता है, क्या शक्ति प्राप्त होती है? इसलिए जो खाने योग्य बनी है उन्हें ही करना है, शाकाहारी ही बनना है। मांसाहारी बनना हो तो एक काम करो, जानवर ही बन जाओ, क्योंकि मांसाहार करने के लिए जानवरों को नियुक्त किया है। जो लोग काफी कपटी हो जाते हैं, जो जानवर गड़बड़ करते हैं, तो एक जानवर से दूसरे जानवर, उससे भी शक्तिशाली और फिर उससे शक्तिशाली, और सबका एक सर्कुलर बना हुआ है, चक्र बना हुआ है कि कौन किसको परास्त करे। जिस भी जानवर में ज्यादा अहंकार आ जाए, उसे मारने के लिए, उसे समाप्त करने के लिए कोई ना कोई चक्र बना ही है, कोई ना कोई तैयार है। इंसान को क्या करना है, उसका भी कार्य बनाओ। इसलिए ढूंढ ढूंढ कर जानवरों की हत्या करना, अपनी पेट में उसको ले जाने के लिए, मछलियां हो, चाहे मुर्गे हो, बकरी हो, कुछ भी हो, ये सब करना गलत ही है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। आप में चेतना होनी चाहिए। इसलिए यह जो श्लोक है, इस श्लोक को समझना है। निखिल तत्व की जो शक्ति है, जो योगी वंश बनना चाहते हैं,
जो तपस्वी बनना चाहते हैं उन्हें सद्गुरुदेव निखिल के शरण में जाना चाहिए और साधना करनी चाहिए। यूं ही जंगलों में घूम लेने से कोई तपस्वी नहीं हो जाता, यूं ही जंगलों में भटक लेने से कोई योगी नहीं हो जाता, यूं ही गलत चीजों का उपभोग कर लेने से कोई अघोरी नहीं होता। जब इन सदियों के स्वामी हमारे समक्ष हों तो हमें उनका आसरा अवश्य लेना चाहिए। इसी भावना के साथ मैं इस भाग में आपसे विदा लेता हूं। आप सभी को जय सद्गुरु। प्रभु जी तेरी लीला है अपरंपार, प्रभु जी तेरी लीला है अपरंपार, प्रभु जी तेरी लीला है अपरंपार, प्रभु जी तेरी लीला है अपरंपार। नाम लिया जिसने वो होगा, नाम लिया जिसने वो होगा।